सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं विकास कुमार, शीतल बिल्टेक के मीडिया प्रभारी। जैसा कि आप सभी का ज्ञात है कि शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत कई बड़े बड़े रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसी बीच बहुत दुख के साथ मुझे बताना पड़ रहा है, शीतल ग्रीन सिटी नाम से एकमा में एक प्रोजेक्ट है जो लगातार कुछ दिनों से विवादों को झेल रहा है। कई प्रकार के उसमें विवादें उत्पन्न हुई है और ये उत्पन्न विवाद के बाद हमारे शीतल बिल्टेक के डायरेक्टर यासिर इमाम सर को लगातार टारगेट किया जा रहा है। कई प्रकार के अनन्य प्रकार की वहां घटनाएं हुई है। उसके बाद लगातार हमारे जो शीतल बिल्टेक के डायरेक्टर है यासिर इमाम सर, उनको बेवजह बिना मतलब के टारगेट किया जा रहा है। उसी पहलू पे मैं आप लोग को बताने आया हूं कि शीतल बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत जो लोग बता रहे हैं कि एकमा में शीतल ग्रीन सिटी हमारी प्रोजेक्ट है, वो स्पष्ट शब्दों में मैं आप मीडिया बंधु के माध्यम से बिहार और देश की तमाम जनता को मैं बताना चाहूंगा कि जो भी शीतल ग्रीन सिटी एकमा पे जो भी घटना घटी, जो भी विवादास्पद मामले आए, पूरे प्रकरण में कहीं भी प्रोजेक्ट से लेकर के विवादों तक हमारे शीतल बिल्टेक के डायरेक्टर यासिर इमाम सर का कोई रोल, कोई लेना देना, कहीं भी कुछ भी योगदान उनका नहीं है। या जो भी हुई है शीतल ग्रीन सिटी एकमा, पहले तो ये हम क्लियर करना चाहते हैं कि शीतल ग्रीन सिटी एकमा हमारे शीतल बिल्टेक और यासिर इमाम सर का प्रोजेक्ट नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसलिए बेवजह टारगेट करना उन्हें बंद करें, पहली चीज। दूसरी चीज, शीतल बिल्टेक, शीतल ग्रीन सिटी एकमा, माफ कीजिए, शीतल ग्रीन सिटी एकमा में जो भी घटनाएं घट रही है, जो भी विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, उसका जिम्मेदार, उसका दोष कहीं से भी शीतल बिल्टेक और यासिर इमाम सर नहीं है। उनका जो भी दोष है, जो भी उससे मामला जो रिलेट करते हैं, आपसे निवेदन है कि आप उनको पकड़िए, उनसे मिलिए। बेवजह यासिर इमाम सर या शीतल बिल्टेक के कार्यालय को टारगेट करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। अभी तक हम बर्दाश्त कर रहे थे, क्योंकि बहुत हम समझ सकते हैं कि मिसकंफ्यूजन के कारण जनता को, हमारी पब्लिक को, हमारे कस्टमर को बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। नाम के कारण उन्हें लग रहा है कि शीतल जो ग्रीन सिटी है वो यासिर इमाम सर का ही है। लेकिन हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं कि यासिर इमाम सर का शीतल ग्रीन सिटी से कोई लेना देना नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब इसके बाद यदि जानबूझकर कोई बदनाम करने की नियत से यासिर इमाम सर का नाम को बीच में लाता है या उन्हें टारगेट करने की कोशिश करता है, तो मैं सख्त चेतावनी में देता हूं कि मैं वैसे लोगों को बख्शने नहीं जा रहा हूं। वैसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे जो बिना मतलब के बेवजह टारगेट करेंगे। विवाद क्या है? देखिए, विवाद तो आप लोग मीडिया के लोग हैं, यदि आप लोग सारण खबर को जानते होइएगा तो आप लोग को जानकारी भी होगा। सारण से खबरें निकल करके आ रही है, क्योंकि कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो बहुत प्रकार के आरोप लगते रहते हैं। तो उसी बीच में यूं कह सकते हैं कि कुछ विवाद आंतरिक मामलों में हो रही है, जो कि अब मीडिया में निकल करके आ रही है और बेवजह शीतल ग्रीन सिटी को टारगेट किया जा रहा है, शीतल बिल्टेक को टारगेट किया जा रहा है। एक बात मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सारे बड़े बड़े कंपनियां हैं जो अपनी आउटलेट दे करके रखते हैं, अपने जो प्रॉपर जो आउटलेट है उसे केयर टेकर बनाकर रखते हैं। यदि किसी बड़ी कंपनी के किसी आउटलेट में कोई गड़बड़ियां हो जाती है तो उसके लिए कंपनी जिम्मेवार नहीं है, बल्कि उसके वो आउटलेट जिम्मेवार है, वो संबंधित पर्सन जिम्मेवार है जिसके नेतृत्व में वहाँ आउटलेट का संचालन हो रहा है। तो यहाँ पे खैर वो आउटलेट थी, लेकिन यहाँ हमारी आउटलेट भी नहीं है। मेरी बात समझिए, यहाँ हमारी आउटलेट भी नहीं है, हमारा कोई ब्रांच नहीं है, हमारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, बावजूद हमें टारगेट किया जा रहा है शीतल ग्रीन सिटी को टारगेट। अब आपका नाम समर है और मेरा भी नाम समर, इसमें आपकी क्या गलती है? हम चोरी करेंगे तो आपको जेल थोड़ी ना डाल दिया जाएगा। अरे सर, बहुत लोग का नाम एक हो सकता है, लेकिन यदि कोई घटना जो करता है आप उससे लड़िए, आप उससे भिड़िए। हमारा सीधा इंटेंशन, हम जो सीधे बताने आए हैं कि शीतल ग्रीन सिटी एकमा में कोई भी मामला हो, चाहे रिकवरी का हो, रिटर्निंग का हो, रेरा का हो, किसी अन्य विवाद का हो, किसी भी विवाद से यासिर इमाम सर का कोई लेना देना नहीं है। बस सीधे शब्दों में शीतल बिल्टेक जो है उसका शीतल ग्रीन सिटी से कोई लेना देना नहीं, बिल्कुल लेना देना है। शीतल बिल्टेक का ही पार्ट है शीतल ग्रीन। हम शीतल ग्रीन सिटी एकमा की बात कर रहे हैं। शीतल ग्रीन सिटी एकमा से हमारा कोई लेना देना या यासिर इमाम सर का कोई लेना देना नहीं है। इन्हीं को क्यों टारगेट किया जाए? क्या कारण है? जब आपके कदम आगे बढ़ेंगे किसी भी क्षेत्र में, तो आप ही के क्षेत्र के लोग सबसे पहले पैर खींचेंगे। यदि आप लोग पत्रकार है और थोड़ा सा आप आगे करने लगेंगे तो आपकी डिपार्टमेंट को पहले पैर खींच देंगे।
देखिए, कंपटीटर और सहयोगी हर विभाग में हर लोग के पास होता है। यदि आप लोग काम कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे कंपटीटर होंगे, तो बहुत सारे जो है कि सहयोगी होंगे। वही हाल है, जो हमारे कंपटीटर है, जो हमारे विरोधी है, वो इसी मौके के तलाश में है कि बेवजह कहीं से हम कोई ऑब्जेक्शन लगा करके यासिर इमाम को, शीतल बिल्ट को हम बदनाम करें, उनको हम डिस्टर्ब करें। लेकिन बार बार उनकी मेहनत जो है कि रंग नहीं लाती है। वो कोशिश तो करते हैं हमें बदनाम करने की, लेकिन साथ भूल जाते हैं कि उनके जवाब देने वाले नाले पर डहला बैठा हुआ है, इसलिए उनके बार बार जो उनका मिशन फेल हो जाती है।